खाद के वितरण के लिए कितना इंतजार करना पड़ता है? आपको ताज्जुब होगा, मैंने यूपी में काम किया है। यूपी में मैं ललितपुर गई थी। ललितपुर में किसान खाद की वितरण की लाइन में खड़ा हुआ, 2 दिन खड़ा रहा। वो वहां से निकलना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि जब खुलेगी, अगर मैं यहां खड़ा नहीं होऊंगा तो मुझे खाद नहीं मिलेगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। खड़ा खड़ा कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, वहीं पे गिर के मर गया। ये है हालत आज इस देश की, जहां भाजपा की सरकार है। वहां भी 10 सालों से भाजपा की सरकार और यहां एनडीए की सरकार, और केंद्र में भी ना आपको खाद मिलता है। आप पेट्रोल डीजल खरीदने जाते हैं तो टैक्स पे टैक्स, महंगा से महंगा बन गया है। ट्रैक्टर पे भी टैक्स है, हर चीज हर सामान पे टैक्स है। आप कमाएंगे कैसे? दूसरी तरह से एक सरकार मिलता था, सरकारी कंपनियां, बड़े बड़े सरकारी उद्योग मिल लगते थे, तमाम इंडस्ट्री आती थी, बड़े बड़े हवाई अड्डे बनते थे, सरकारी खदान होते थे। आज क्या समस्या है? नरेंद्र मोदी जी ने लगभग सारे सरकारी जितने भी बड़े उद्योग हैं अपने 2 बड़े सेठों को दे डाले। कौन है ये सेठ? कौन बताएगा? पहले अडानी जी, बोलो अडानी जी, दूसरे अंबानी जी। आपकी सारी संपत्ति इन दोनों को दी गई है। आप मोदी जी को कभी गांव में देखते हैं? कभी घर आए हैं? कभी किसी किसान के घर में खाना खाया है? कभी किसी बहन से पूछा है कि कैसे गुजारा कर रही हैं ये इस महंगाई के जमाने में? कभी नहीं पूछा ना। सोशल मीडिया किन किन के पास है? सबके पास है। तो मोदी जी को अंबानी जी के बेटे के शादी में आपने देखा कि नहीं देखा? देखा ना। वहां भोजन खाए, वहां हाथ मिलाया, वहां हालचाल पूछे। उनको तो हमने विदेश में भी देखा है, कभी किसी राष्ट्रपति के हाथ पकड़े हुए, कभी चीन में चीन के राष्ट्रपति के हाथ पकड़े हुए बातचीत हो रही है, कभी ट्रंप के साथ भोजन हो रहा है। आपके साथ किसने बिठाया मोदी जी को गद्दी पे? किसने बिठाया? किसने बार बार उनमें विश्वास किया? आपने। किसकी शक्ति थी कि मोदी जी इतने बड़े नेता बने? आपकी। किसकी संपत्ति है कि बांटी जा रही है बड़े बड़े सेठों को? आपकी। और आपकी परिस्थिति क्या है? आपके बच्चे नौजवान यहां खड़े हैं, आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके, कैसे भी पैसे इकट्ठे करके, कर्ज लेके इनको पढ़ाते हो। और मैं जानती हूं कि आप में से गरीब मां अपने बेटे को सबसे पहले पढ़ाएगी, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े। मैं ऐसी माताओं से मिली हूं जिनके पास कुछ छोटे मोटे सिलाई के काम किए, किसी के घर में बर्तन मांज लिए। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों को पढ़ाना था, अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना था, अपने बच्चों की तरक्की चाहते थे। ये सब आप करते हैं। जब आपके बच्चों की शादी का समय आता है, कर्ज लेते हो कि नहीं? ब्याज देते देते उम्र बीत जाती है बहनों और भाइयों, सच बात है कि नहीं? आपके कभी कर्ज माफ किए मोदी जी ने? नहीं किए ना। किसके किए हैं? अंबानी जी, अडानी जी के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए, और आपकी एक कर्ज माफ नहीं किया, आपका 1 रुपया माफ नहीं किया। आज आप इस परिस्थिति में हो कि मेरी बहनों को डर लगता है बाहर जाएंगी अपराध होगा,
अपराध 3 गुना बढ़ गया है बिहार में और सबसे ज्यादा किसके खिलाफ बोला है? अति पिछड़ी जाति, दलित, अल्पसंख्यकों और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ किसी ने रोकने का प्रयास किया? नहीं। माफियाओं को बढ़ाया है आगे। जिधर देखो माफिया चल रही है। भूमि, बालू माफिया, पहले सड़कों के ठेके, बड़े पुलों के ठेके यहां आप लोग को मिलते थे, मतलब बिहार प्रदेश में ही मिलते थे। आज कहां जा रहे हैं? आज सब बिहार के बाहर के ठेकेदार कर रहे हैं।